फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य भगवान, सूर्य ग्रह अभी वृषभ राशि में है और वो मिथुन राशि में चेंज हो रहे हैं, जा रहे हैं 15 जून को। 15 जून से सूर्य मिथुन राशि में होंगे और वो 1 महीने तक रहेंगे वहाँ। 16 जुलाई को वो फिर आगे कर्क राशि में जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, शुरुआत में जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, प्रणतो अस्मि दिवाकरम, ओम सूर्य आदित्याय नमः। तो अब रैपिड फायर की तरह, क्योंकि सारे वीडियोस में पड़ा हुआ है, तो वो क्या, सूर्य किस बात के लिए? सूर्य मेरी तरफ से तीन चीजों के लिए बताता हूँ। एक है आरोग्यता, हेल्दीनेस। उसमें अगर अपन देखें तो मेन क्या है, आईसाइट, बोन्स, हड्डियों में जो भी कुछ होता है, डाइजेशन एंड इंक्लूडिंग द हार्ट ऑल्सो, वहां पर सूर्य का ज्यादा प्रभाव होता है। वैसे तो सूर्य का हर जगह प्रभाव होता है। दूसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल। हम जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, कहीं पे भी, स्पेशली ये आईएएस वगैरह की, तो उसमें भी ये सूर्य का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। लीडरशिप की बात करें तो भी उसमें आता है सूर्य कुछ हद तक। तीसरा वो है मैरिड लाइफ की बात करें तो इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, क्योंकि सूर्य को खुद को ये सुख नहीं था, उनकी वाइफ से उनका ये एक बहुत स्टोरी है। और सारे मेरे वीडियो जो सूर्य के हैं उनमें सब मैंने कहा हुआ है। सूर्य प्लैनेट का भी एक बना हुआ है मेरा वीडियो। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरी यूट्यूब चैनल है। मेरी डॉटर का एबेंडेंस एंड ग्रेस तुषार चारण, और मैं हूँ डॉक्टर हनुमान सिंह, गैस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक कोई पोजीशन हो तो मेरे नंबर है 9978627397। ओके, तो लेट्स गो फॉर दिस। तो ये मिथुन राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि में ये मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र, ये 3 नक्षत्रों में रहेंगे। तो जो मृगशिरा का पोर्शन है वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि वो मंगल का पोर्शन है। उसके बाद आद्रा राहु का है तो वो तो खराब है, पर बाद में पुनर्वसु गुरु का है तो वो भी ठीक है। अब अपन तो सीधे राशियों पे आ जाते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि में क्या है, ये राशि से 3rd में आएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उनका नेम फेम हो सकता है, उनका प्रमोशन टाइप कुछ ऐसा हो सकता है, वो कुछ और करना चाहें, इसी दौरान वो विदेश में भी जाना चाहें, उसके लिए ये है। मेष में आने से इनका ये है कि भाई डेफिनेटली इनके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होगा। तो स्टेटस किन बातों से होता है वो आप देख लीजिए। जॉब में प्रमोशन, पोस्टिंग हो सकती है, इंपॉर्टेंट पोस्ट मिल सकती है, आपका जो आउटपुट है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नेम फेम किस बात से होगा, दे सिक्योर, दे स्कोर हाईएस्ट मार्क्स। तो फिर तो इस तरीके से मेष राशि के लिए है। दूसरा, वृषभ राशि, नंबर 2। वृषभ राशि वालों के लिए ये आएंगे 2nd हाउस में, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, वेल्थ, ये मेन है। तो वहां पर एक तो इनकी आईसाइट का ध्यान रखने वाली है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, इनकी एक और अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसमें कि ये पैसे का मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस सूर्य के ट्रांजिट ऑफ 1 मंथ। तो उनके लिए भी ठीक है, बट उनको हेल्थ का थोड़ा सा, क्यों मारक स्थान कहलाता है ये, तो हेल्थ का ध्यान रखना है। स्पेसिफिकली दे शुड लुक फॉर देयर आईसाइट। उसके बाद में मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए स्वयं की राशि पे आ रहे हैं। अच्छा, एक विशेष बात यह है मिथुन राशि वालों के लिए कि सूर्य मिथुन राशि में आ रहे हैं। सूर्य जो मिथुन राशि में अभी थे वृषभ में, अब मिथुन में आ रहे हैं 15 तारीख को। तो जो मिथुन राशि है उसके लॉर्ड होते हैं बुध, और सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन से एक योग बनता है बुध आदित्य योग।
तो सूर्य विल बी स्लाइटली मोर पावरफुल इन दिस राशि इन कंपैरिजन टू द राशि अर्लियर वन। मतलब वृषभ राशि से मिथुन राशि का सूर्य ज्यादा पावरफुल होता है। और बुध की राशि पे है तो इनके विजडम की बात करूं मैं, इनके दिमाग की बात करूं, इनकी स्वयं की खुद की बात करूं तो इनका बहुत अच्छा है। एक ही पॉइंट पे इनका वो आएगा, वो है कि सामने पत्नी या पति का घर, पार्टनर का घर है, उसमें सूर्य देखेंगे तो मैंने अभी कहा है, तो उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो और उनकी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। साथ में वो भी मार्गिस्तान होता है पार्टनर वाला घर भी, तो दे शुड लुक फॉर देयर हेल्थ, मतलब उन दोनों की हेल्थ के लिए। बट ओवरऑल घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, वेस्टलेस एक्सपेंसेस, शरीर का भी हानि। तो मतलब उनको एक तो 12th हाउस में है, इसलिए लेफ्ट आई का जरूर ध्यान रखना है, ओवरऑल भी रखना है बट लेफ्ट आई का जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ ही ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 12th हाउस रिलेट्स टू हेल्थ ऑल्सो, पूरा वहां पर वो रखना है। उनके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं बेइज्जती नहीं हो, कोई फालतू कोई किसी चीज में फंस नहीं जाए, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये दो। और तीसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उनको भी देखिए, वो 3 चीजों में जाइए, हेल्थ की बात हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात हो गई और तीसरा वैवाहिक जीवन की बात हो गई। वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकती है उनके और उनके पार्टनर के बीच में। तो ये तीनों चीजें यहां मैं कहना चाहूंगा। करने को तो वैसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा उपाय करना चाहिए, सूर्य के तो उपाय करते ही रहना चाहिए, पर कर्क राशि वालों को तो फुल उपाय करने चाहिए, इंक्लूडिंग जो मैंने अभी मंत्र बोला था जपा कुसुम शंकाशम वाला, उस मंत्र के जाप और पूजा भी वो करवाना चाहिए, वैदिक और जो ब्राह्मण्स हैं वो जो करते हैं उनके द्वारा। उसके बाद सिंह राशि वालों की बात, सिंह राशि के 11th हाउस में आएंगे, विच इज अ हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब ये इतना अच्छा सा अपना ऑर्गेनाइज कर पाएंगे कि इनको प्रॉफिट हो, ये इतना अच्छा सा अपना ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। मतलब इनका प्रॉफिट हो सकता है धन में, प्रॉफिट हो सकता है इनके प्रमोशन में, स्टेटस में, इनकी नेम फेम में, इतनी चीजें इनके साथ में जुड़ सकती है। तो उनका भी मोस्ट फेवरेबल में से एक राशि ये भी है, सिंह राशि। उसके बाद में आ जाइए कन्या राशि। कन्या राशि की ये 10th हाउस में आएंगे, 10th हाउस में तो सूर्य होना कारक है, तो इनके लिए भी एक हेल्थ को छोड़ दीजिए, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिवली दे आर वेरी वेरी सेफ। अगर उनको कोई बिजनेस बढ़ाना है, उनको कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, उनको एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, उनको रिजल्ट आना है, तो ये सब प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे उनके, और कन्या राशि के लिए ये ठीक है। बस एक थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान रखें उसमें। फिर आता है तुला राशि। तुला राशि के ये 9th हाउस में आएंगे, तुला राशि के ये 9th हाउस में आएंगे। तो एक तो ये है कि तुला राशि के अभी तक वो आज की डेट में भी अभी तक 15 तारीख तक वैसे भी सूर्य खराब था, तो वो उनका हेल्थ वाइज, तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ में अगर कोई उस ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसमें रिलीफ मिलेगा। उनके अगर बच्चे हैं वो छोटे हैं तो उनके फादर को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उनकी वही वापस सेंटेंस स्टेटस मीन्स उनकी जॉब में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर उनको थोड़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हल्की सी हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। तुला राशि के लिए भी ये फेवरेबल है। उसके बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तो 8th हाउस में आएगा, तो वो तीनों फॉर्मूले और उसके साथ जितने भी फॉर्मूले हैं इनको सारे उपाय करने हैं, इंक्लूडिंग जाप और पूजा, और मैं अभी बताऊंगा आपको रैपिड फायर में कि क्या उपाय जरूरी है, तो वो करने। और ये इनकी हेल्थ का इश्यू हो सकता है, इनके पार्टनर का हो सकता है हेल्थ इश्यूज, इनके एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनके अननेसेसरी हैरेसमेंट हो सकता है बॉस से, क्योंकि सूर्य बॉस है तो बॉस से इनके झगड़े हो सकते हैं। तो ये है हेल्थ वाइज भी, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी एंड पार्टनर के साथ भी। उसमें पार्टनर का ज़्यादा क्या है,
हेल्थ इश्यूज पार्टनर की भी हो सकती है कि उसमें, तो उनको सारे उपाय करने हैं। तो उसके बाद आइए धनु राशि की। धनु के ये 7th हाउस में है, तो यहाँ प्रमोशन, नौकरी, स्टेटस ये सब प्लस प्लस है। एक ही चीज़ माइनस है, और वो है उनके और उनके पार्टनर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। तो वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, और उपाय उनको भी करना चाहिए, क्योंकि ये मारक स्थान है। हेल्थ इश्यूज भी आ सकता है दोनों में से किसी का भी, और आपस में थोड़ी लड़ाई झगड़ा नहीं कहूँगा, बट हाँ कुछ तो हो ही सकता है। तो ये धनु राशि। अब आइए मकर में। मकर में ये 6th हाउस में जाएंगे मकर से, तो वो वहाँ पर इनके कोई किसी से दुश्मनी है, केसेज है, कोई प्रॉब्लम है अभी तक, तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। उनके लिए ये फेवरेबल टाइम है, एक्सेप्ट वन थिंग, हेल्थ का उनको भी ध्यान रखना है। अगर कुछ छोटा मोटा भी हो तो देख लें वो, और स्पेशली जो जिसको कहते हैं ऑल ऑफ ए सडन जो हो, ऐसी बीमारी का ध्यान रखें। स्पेशली जैसे मैंने हार्ट की बात की, उसका देख लीजिए। ये दूसरे वाले नहीं, बट हार्ट का तो ज़रूर ध्यान रखिए। गैसेस का मतलब गैस्ट्रिक हो सकता है, तो वो तो ठीक है। उसके बाद में आ जाइए कुंभ राशि के। कुंभ राशि के 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस में आएंगे तो उनकी आउटपुट, परफॉर्मेंस ये सब ठीक हो जाएगी। उनका संतान का भी कुछ आउटपुट, परफॉर्मेंस, अगर उनके बच्चों ने कोई एग्जाम वगैरह दिया है तो उसमें भी स्कोर अच्छा आएगा। उनका खुद का भी स्कोर, रेटिंग ठीक हो जाएगा। बट यहाँ भी हल्का सा उनको भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और तो अदरवाइज परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के 4th हाउस में है। 4th हाउस में इनके सब में थोड़ा थोड़ा कमजोरी आ सकती है। जैसे हेल्थ की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव या नौकरी, जॉब, कैरियर की बात करें, या आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात करें, ये सब में थोड़ा थोड़ा सा तो उनको भी उपाय करने हैं, उनको भी उपाय करने हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी 5-6 दिन के लिए, मतलब 15 से लेके 22 ऑफ जून तक मंगल की भी दृष्टि है, तो जितने भी मैंने माइनस या प्लस जिनके भी कहे हैं वो थोड़े से और स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब जिनके खराब है उनके थोड़ा ज़्यादा खराब होगा, जिनके अच्छा है उनके ज़्यादा, क्योंकि ये फ्रेंडशिप वाले हैं और ये दोनों वो बर्निंग वाले हैं, मतलब अग्नि तत्व के हैं, मतलब ये समझ लीजिए आप। तो इसलिए वो 1+1 मतलब वो ज़्यादा हो जाता है। तो इतना फोर्स कहीं कहीं तो निकलेगा ही ना, तो अगर खराब है तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद में मंगल आगे मूव कर जाएंगे जब सूर्यदेव सेफ है, कोई वो बात ही नहीं है। तो ये मित्रों सब राशियों का मैंने बता दिया। अब उसके बाद में उपायों की बात करें, सूर्यदेव के 2-3 उपाय हैं मेन इम्पॉर्टेंट, बाकी अब पीछे वालों में मेरे वीडियोस में देख लीजिए। सबसे पहले सूर्य को जल चढ़ाइए। एक मत है कि खाली जल चढ़ाइए, पर मैं क्या करता हूँ मैं तो वो बताऊंगा। सूर्य को जल चढ़ाइए, उसके अंदर चावल, हल्दी, रोली ये मिला के, जो आपके कॉपर का, तांबे का कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसके द्वारा चढ़ाइए और 3 बार में चढ़ाइए। जैसे एक बार 1/3 चढ़ा दिया, फिर 1/3, फिर 1/3, ऐसे इस तरीके से 3 बार में चढ़ाइए। अगर आप 12 बजे के बाद जल चढ़ाते हैं, इवन 10 बजे के बाद भी चढ़ाते हैं और 12 बजे के बाद चढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली ये जो मैंने आपसे कहा फर्स्ट जो होगा वो प्रायश्चित का होगा। तो आपको बोलना पड़ेगा ओम सूर्यादित्याय नमः, ये प्रायश्चित। उसके बाद में 3 बार वो करके चढ़ा दीजिए। फिर अपने दूसरे हाथ में गुड़ रखिए, जो इस हाथ में लेके गुड़, और फिर भगवान सूर्य को गुड़ भी चढ़ाइए। ये तरीका है। और उस समय अगर आप चाहें तो 2 और कर सकते हैं। एक है कि सीधा ऊपर देखते हुए सूर्य की तरफ, और उसमें ये फिल्म बन जाएगी, क्या, जल की धारा। दूसरा तरीका है कि आपकी नाभि पोर्शन में ये खुला होना चाहिए नाभि,
अपना तो मेल का तो कुछ नहीं है, फीमेल में फिर वो उनको इस तरीके से करना है कि नाभि पोर्शन खुला होना चाहिए। वहां पर आप वो बर्तन रख के उससे जल गिराएं और उस जल के अंदर दर्शन करें सूर्य का, क्योंकि वो फिल्म वहां बननी है। डायरेक्ट दर्शन तो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। कभी सूर्य निकलते नहीं है और कभी हम उठते नहीं है इतना जल्दी। उसके बाद में आइए बात करते हैं अपन दूसरा, सूर्य देव की मैंने हर वीडियोस में कहा है, हनुमान जी की पूजा बिना पूरा नहीं होता। तो हनुमान जी की पूजा आप हनुमते नमः बोल दीजिए, पवन पुत्रायन बोल दीजिए, हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें फिर तो कहना ही क्या है। 24, 27 या 40 टाइम्स गायत्री मंत्र का भी जाप करिए, उच्चारित कीजिए गायत्री मंत्र का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र एक इतना विशिष्ट है, स्पेशल है कि गायत्री मंत्र का ही अगर अब हमारे रूटीन में जैसे एक नमः शिवाय है, एक गायत्री मंत्र है, अगर यही दो हम ले लें अपने साथ तो हमारे बहुत सी तकलीफें दूर हो जाएगी, बहुत सी तकलीफें दूर हो जाएगी। ये याद रखने वाली बात है, ये कर लीजिए। और आपकी अगर जैसे मैंने स्पेशली जो राशियों की बात की है, जैसे वृषभ राशि की बात की है, थोड़ी बहुत मैंने मिथुन की भी की है, कर्क की तो मैंने पूरी कंप्लीट की है, वृश्चिक की मैंने की है, मीन की मैंने की है। जो मैंने एक वो भी बता देता हूँ कि वो जो मकर राशि वालों का भी, कि भाई उनके भी वो 6th हाउस में है तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत, तो उन सब को ये उपाय करने चाहिए। अब एक जो मैं कहूँगा कि कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को तो डेफिनेट करना है, वो ये है कि किसी भी एक जानकार ब्राह्मण से आप पौराणिक मंत्र के, वैदिक मंत्रों में मेरा थ्योरी में मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, हम इतने शुद्ध है ही नहीं कि उस लेवल पे हमारे वो, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी चैलेंज करता भी नहीं हूँ। ये मेरा अपना मत है, मेरी सोच है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस पे मैं कहूँगा कि उनको पौराणिक मंत्र के जाप पूजा भी कराना चाहिए एक बार इस पीरियड में। अब उसके बाद में ये इतने से हो गए। तीसरी चीज जो एक बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, सूर्य देव को अगर आपके पास में कोई सूर्य देव की मूर्ति है या जो एक गोल सा बना हुआ कॉपर का हो सकता है, वो पीतल का हो सकता है, किसी का भी, तो उस पर आप उनका वापस वैसा ही वो चढ़ाइए, जो हल्दी चढ़ाइए, रोली चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए। संडे को बर्क भी चढ़ा सकते हैं उसको, हालांकि बर्क शुद्ध मिलते नहीं इसलिए छोड़िए। उसके बाद में उनको श्वेतार्क, सफ़ेद आग का जो है स्टार फ्लावर का, वो आपको ज़रूर चढ़ाना है, ज़रूर चढ़ाना है। और फिर लाल फूल और जो भी आप चढ़ाना चाहें, गुड़ का प्रसाद भी उनको चढ़ाना है वहाँ पर भी, पूजा में भी। पंचदेवों की पूजा होती है, मैंने आपको बताया डेली के रूटीन में। सबसे पहले लीजिए गणेश जी की माता जी दुर्गा जी, उनके पिताजी शिव जी, भगवान विष्णु और सूर्य देव। इन पांचों का चाहे हम 2 मिनट ही नाम लें, चाहे एक लाइन में ही हम पांचों का नाम लेके और नमः, बट ये जरूर लेना चाहिए। हमारे सिस्टम में, हमारे शास्त्रों में, हमारे कल्चर में ये चीज़ है, तो ऐसा करना चाहिए। तो मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, ये एक और चीज़ कि रविवार को कहने को तो भाई एब्सोल्यूट तो ये है कि सॉल्ट लेस, मतलब सॉल्ट लेना ही नहीं, पर मैं वही कहता हूँ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अगर आप कर सकते हैं वेरी गुड, नहीं तो आप उसका दूसरा रूप कर सकते हैं, सॉल्ट थोड़ा कम कर दीजिए और इधर आप गुड़ के साथ अपना भोजन शुरू कीजिए, गुड़ के साथ आपका ब्रेकफास्ट शुरू कीजिए। स्टार्ट विद द स्वीट, और उसमें भी गुड़ का हलवा बना के खाइए। बाजार में गुड़ की मिठाई मिलती नहीं, तो गुड़ का हलवा बना के खाइए। ये भी एक उपाय में आता है। और सूर्य के लिए, उन सब के लिए है जो कि
मतलब सबके लिए मीन्स सबके लिए। उसमें देखिए, अगर आपके पेरेंट्स में फादर साहब हैं तो इस ड्यूरेशन में ये भी एक उपाय है। वैसे तो जीवन भर करना चाहिए कि आप अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें एवरी संडे। मैं तो कहता हूँ एवरी डे एंड थ्रू आउट योर लाइफ। जिनके पिताजी नहीं है, ठीक है, सबको जाना ही है, तो उनकी तस्वीर हो, उसके सामने भी सुबह आपको जाके और उनके दर्शन करके और उनको नमन करना चाहिए। ये भी एक उपाय है। एक और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय भी है, वो ये है कि उन सब के लिए जिन लोगों के सामने शत्रु बड़ भारी रूप में आ गए हैं, जिस चीज को मिटाना चाहते हैं, जैसे केसेस भी हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा गंभीरता से आए हैं, और जहां प्राण के लाले पड़ गए, मतलब हेल्थ वाइज क्रिटिकल है, तो उनको भी वैसे नॉर्मल कोर्स में आप करें तो बेस्ट है। यूट्यूब से सुन लीजिए, पाठ नहीं कर पाते हैं तो सुन लीजिए 3 टाइम्स आदित्य हृदय स्तोत्र, उसको भी हमें सुनना चाहिए, उसको भी हमें करना चाहिए। तो ये है मित्रों, सो ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने आपको बता ही दिया है कि मेरा चैनल है वो यूट्यूब चैनल श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर का अबेंडेंस एंड ग्रेस। मैं हूँ डॉक्टर एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरा नंबर है 9978627397। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।